કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી શું મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરીએ કે ખાસ કરીને ઝાબુઆ અને અલીરાજપુરની રાજનીતિમાં નવી નવી કળો શરૂ થઈ જાય. જેવી રીતે વાત કરીએ કે અલીરાજપુર જિલ્લાને કે જો વોટને ખટાલી ગામમાં જે ઘટના થઈ અને કે કરીબન 4-5 दिन પહેલેની વાત અને તેની ઘટનાને બાદ રાજનીતિનો પારો તેજીથી સડી ગયો. એકબીજાને આરોપ પ્રત્યારોપનો કળ બી શરૂ થઈ ગઈ. જેવી રીતે વાત કરી કે ખટાલી ગામની જો ઘટના હોય, एक नाबालिग सोरी होती तीन नाबालिग सोरी हाथे 300 था गलत काम કર્યું અને तीनी हारू खोटू काम કર્યું तो तीनी हारू पुलिसे एक 12 सालनी नाबालिग सोरी से तीना सोना पर कायमी करी અને तीना गिरफ्तार कर जेल मोकलला गया. इन्हीं बस में फिर एम था कि विक्रांत भुरिया से जो झाबुआना विधायक तीने एम કરીને आरोप लगाड़ो, प्रेस कॉन्फ्रेंस કરીને मीडिया वाला बोलावी एवं रीतनी बधी बातों कही दियो कि जे घटना खटाली में थाई थी घटना नागरसिंह परिवार ने रिश्तेदार से एवं रीतने तीन आरोप लगाड़ो. एनी बात मीडिया में माहौल बन्यो और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप लग निकलवानी शुरू थी गई. फिर आने की बात करी तो खास कर जो अलीराजपुर जो विधायक है वन मंत्री नागरसिंह चौहान से परिवार थी एवं रीतनी बातें करी. लेकिन फिर तीने मीडिया ने बोलावी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ते बातों खंडन करियो कि आखिर हूँ कळसे हमारे हाथे. हालांकि ते हेवुं खोटू काम करवा वाला तीना सोराने कानूनी कार्रवाई थवी जोईए. अपराधी रहे केवो भी होत, लेकिन तीन कानूनी कार्रवाई थवी जोईए. एवी रीतने तीहुं भी मीडिया में बात करी अने कांग्रेस पार्टी पर तीहुं कीधुं कि मोखो उडाड़े मुद्दो बनावी रहा कांग्रेस वाळुं काम है उसे. तो फिर एनी बाद अगले दिन में जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनावी मिल्यो. त्यो हेलिकॉप्टर थी खटाली गाम तीना आज सोरीना माँ बाप ने मळवा गयो, तीना परिवार ने मळवा गयो અને ત્યાં મળીને આવ્યા. फिर तीहुं सोशल मीडिया पर विक्रांत भुरिया અને तीहुं जीतू पटवारी सोशल मीडिया पर तीहुना परिवार हाथ मळवा गयो. तीहुं आश्वासन दे दूँ कि केवी रीते तुम्हारा परिवार ने हूँ न्याय लाड़ी सकूँ एवी रीतनी बधी वातो करीओ. અને ती फोटो खींची सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया ने वेबसाइटों पर तीने नाख्यु. लेकिन पोस्ट को एट लगाड़ी मेल्यो करे तीना आरोपी ने मतलब जो जेवी रीते बात करी तीना परिवारनो या परिवारना कोई भी सदस्यना फोटो विडियो देखाड़ी नहीं सके. तो तीनी हारू तीहुना परिवार थी पासे तीहुना घेर का छोरीना हाईबाहणोई अने आवेदन आल्यु कि थाणा में आवेदन आल्यु कि ये फोटो हमन वायरल कर नाखी, वीडियो वायरल करीने लोगों मारी बेहसान बता नाखी. तो कहीं न कहीं तीनी हारू झाबुआ अलीराजपुर एसपी एक्शन लेती अने तीनी पर आज जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष झाबुआ जो विधायक से विक्रांत भुरिया तीनी पर आज एफआईआर करी इनी पूरी घटना पर. क्योंकि पोस्को एक्टनी जे धारा से तीनी धारा में अगर बीजान अगर पीड़ित जो बालिका रहती हूँ कोई भी चीज़ बीजान बताड़ी नहीं सके, तीन फोटो विडियो कहीं भी बताड़ी नहीं सके. एवी रीते पुलिस प्रशासन कहेवानुं, एसपी साहब अलीराजपुर कहेवानुं अने तीना तीहुं कीधुं कि एक महिला आवेली तीनी आवेदन आल्युं अने तीना आवेदन आधार थी हमों ये एफआईआर करी एवी रीते बात कीधी. आखिर हूँ कीधुं एना पूरा घटनाक्रम में आखी हूँ बधी बातों फूलवाड़ी कांग्रेस ने एक बीजा आरोप करवानी बधी साई. हाँ, एनी बस में 13 तारीख ने लोकसभा चुनावनी वोटिंग पर है तीनी पहली एवी रीते राजनीति कळे शुरू थई रह्यो छे. आखिर जे घटना थाई ते घटनानी हमू भी तीनी निंदा करी. एवी रीतनी घटना नहीं थवी जोईए कि नाबालिगोने 3 सोराए थाईने खोटू काम कर्युं अने तीनी पर प्रकरण बंध कर्युं. तो आखिर माहौल एवी रीते बन्यो अने हमणे सुनावनो भी राग्यो. तो कहीं न कहीं ये मुद्दो भी एवी रीते कईना फायदो करी सके, कईना नुकसान करी सके. लेकिन जो वाकई में जो पीड़ित परिवार से तीन न्याय मळवो जोईए अने जे एवी रीते खोटू काम करवा वाला है साहेब कोई भी हो, आरोपी हो कोई भी हो, तीन न्याय मळवो जोईए. तो एवी रीते हूँ तमारी वश में हूँ थाई रह्युं अने एना पूरा मामला में खबरों और जानकारी लईने आवता रहूँ. लेकिन इन पहली एसपी साहेबे हूँ कीधुं एना पूरा बयान पर अने आखिर केवी रीतनी एफआईआर थाई कई कईनी धारा लागी ते भी तमे सांभळी शको. सर, जोगड़ थाने में विक्रांत भुरिया और जीतू पटवारी के एफआईआर दर्ज हुई है. पूरा मामला क्या है, किन धाराओं में? आज संगीता बघेल जो अविदिका है उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया और उनके द्वारा बताया गया कि जो जोगड़ थाने में एक रेप का केस हुआ है, उस केस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी और विक्रांत भुरिया, इनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी पहचान को
उजागर किया गया और उसकी पहचान सामने आई। इस कारण से पुलिस द्वारा उस आवेदन पत्र को सामने रखते हुए धारा 228A IPC और 23 पॉस्को एक्ट और 74 JJ एक्ट, इनके तहत अपराध कायम किया। सर किस माध्यम से मालूम पड़ा था सर? सर ये सोशल मीडिया का एक जिक्र ये है। जो आवेदिका है उनके द्वारा बताया गया कि दोनों ही व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ट्विटर का जो अकाउंट था उसमें फोटोग्राफ्स डाले। फोटोग्राफ्स में जो पीड़िता है उसके घर दिख रहे थे, उसके रिश्तेदार दिख रहे थे। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो उसके पहचान उसकी सामने आ सकती।